वैशाली रुक नहीं सकता है किसी के साथ गलत हुआ, मेरे साथ बेईमानी हुई है। वैशाली के साथ पूरा संगठन डिजाइन कर दिया, मैं वैसे पार्टी से क्यों चुना लड़ा। अरे वही मुख्यमंत्री बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा नौकरी देने के लिए। मैं वैशाली के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको एक मौका दें, वो लोगों का मन दुखाएं, लोगों की वेदना और संवेदना को ऐसा नहीं होगा तब तक वो हमको वोट नहीं दे। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। जब भी आता है तो कुछ न कुछ नायाब चीजों को आपको दिखाता ही है। आज मेरे सामने ऐसे शख्सियत बैठे हुए जो कि मैं पहली बार उनका इंटरव्यू ले रहा हूं और वैशाली जिले से आए हैं और वैशाली की शान बान है और मेरा भी ताल्लुका हाजीपुर से है, तो मुझे लगता है कि वैशाली की उस लाल को मैं अपने कैमरे में कैद करूं। क्या सर मेरी आपसे इजाजत है कि मैं आपको अपने कैमरे में कैद करूं? जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आपसे मैं बेबाक बात करूं। सर आपके बारे में जो है, क्योंकि वैशाली से लगातार कहीं न कहीं समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मतलब जो भी है वो एक ही खेमे में था। लेकिन अभी पिछली बार जो 18-19 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीना देवी जी आ गई थी, जीत गया इलेक्ट्रॉल से। लेकिन सर उनके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी आपकी प्रतिद्वंदी में शायद वही हैं, तो सर उनके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो ये हम स्टार्ट करेंगे। मैं तो बाद में बोलूंगा, पहले हम समझते हैं आप लोगों को वैशाली के आम आवाम से समीक्षा लेनी चाहिए। जनप्रतिनिधि बनना बड़ी बात तो है ही, उससे बड़ी बात है किसी जनप्रतिनिधि को आदमी वोट भात और बेटी बड़ी सोच समझ के देता है, बहुत सोच समझ के वोट देता है लोग। अगर हमको लोग वोट देता है तो भरोसा रखता है तब वोट देता है। जब तक उसको हम पर भरोसा नहीं होगा तब तक वो हमको वोट नहीं दे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवंश बाबू के बाद हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं वैशाली में, वो लोगों का मन दुखाएं, लोगों की वेदना और संवेदना को ठुकराने का काम किए, उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे। आज इसका विरोध। मुन्ना सर आप एक व्यापारी भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और आपका ताल्लुकात काफी सारे पॉलिटिकल भी रहा है। आपके घर से दो बार आप बने हैं, एक बार अनु मैडम बनी हैं। मैडम सर आपका इतना बड़ा राजनीतिक भविष्य रहा है और वो बहुत कुछ आप राजनीति में प्राप्त भी कर चुके हैं। सर अभी आपके कार्यकर्ता लोग अभी आपको विधायक कहके पुकारते हैं, वो कब एमपी कहके पुकारना शुरू कर देंगे सर? बस ये प्रश्न मैं आपसे। धन्यवाद आपको। माने सर मैं पिछले 3 दिनों से आपके माध्यम से मैं वैशाली के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको एक मौका दें, अपने भरोसा के लायक समझे। मेरे पास विजन क्या है, वैशाली के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, लोगों की वेदना संवेदना और दुख किस तरह बांटना चाहता हूं, एक मौका देकर दे। सर मैं बुरा तो नहीं मानेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल लाइव कैमरे पे है सर। मैं पिछले 3 दिनों से आपको वॉच कर रहा हूं सर, मैं अक्सर मिल रहा हूं, आप भी इस बात को डिनाई करिएगा कि मैं आपको मिल रहा हूं। मिल रहा है तब कैसे? लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि मैं जब भी किसी से पूछ रहा था कि शुक्ला जी से मुझे बात करनी है या फिर मुझे इंटरव्यू लेना है, तो लोग आपके कार्यकर्ता जो भी लोग हैं वो बोल रहे थे कि विधायक जी, और मैं हमेशा कंफ्यूज हो रहा था कि ये विधायक जी क्यों आपको कह रहे हैं। मैंने इसलिए कह रहे हैं कि 2000 से लेकर अपने लालगंज विधानसभा से मैं 2 बार 3 बार विधायक रहा हूँ, इसलिए लोग विधायक जी करें। सर दुर्गा माँ से कितना प्रेम है सर, और आज रामनवमी भी है सर। अरे और माता हैं, शक्ति हैं, पूजा हम लोग करते हैं। सर आपकी जितने भी जो इंडस्ट्री है वो जय माता दी के नाम से ही है सर? यस। या पेट्रोल पंप हो आपका या फिर वो बस हो? बस चलता है हम लोगों के परिवार का, वो जय माता दी से है, हमारी आस्था है। सर हमारी भी आस्था है कि सर अभी अब मैं कुछ चुनाव से रिलेटेड अब मैं कुछ प्रश्न कर लूं सर। सर आपका विजन क्या रहेगा सर वैशाली की, जो वैशाली में जर्जर स्थिति है सर, वो जो बौद्ध स्तूप की, और वहां पे जो तालाब है सर उसमें बहुत मडी है। अभी वैशाली महोत्सव आने वाला है सर, का नाम पुष्करनी है जी, पुष्करनी। देखिए वैशाली में वो हमारे यहाँ संसद चलता था, संसद में पुष्करनी से नहा के लोग निकलते थे और जाके ओत लेते थे। वैशाली में मेरा विजन क्या है सब सुनिए। मेरा विजन
उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे हम निर्दलीय। उससे पहले वैशाली सम्मान समारोह के लेकर मैंने चला था वैशाली में, और वैशाली सम्मान समारोह का नतीजा है कि आज वैशाली में अस्थि कलश आया। मेरा विधानसभा में प्रश्न था, मेरा विजन क्या है सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, सोचिए, उस समय मेरा विजन ये था कि वैशाली में सम्मान रैली हो, वैशाली का अस्थि कलश वैशाली में पहुंचे। आज ऊपर वाला सुन रहा था, मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया, वो आया। वैशाली का दूसरा रूप देखिए। बात को गंभीरता से लीजिएगा, कितना समझते हैं आई डोंट नो, बट मैं इस गंभीरता को आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी, जो हमारे मुजफ्फरपुर के धरोहर है, जुब्बा सहनी जी के मूर्ति को जाके हमने माला पहनाया। लोग भूल सा गया था उनको, हालांकि भूलने की चीज नहीं है, वो हमारे बड़ी बहुत बड़ी चीज है। तो हमने गया वहां माला पहनाया, हम उनके बारे में कुछ पढ़ा था तो देखे कि उनको भागलपुर जेल में फांसी पड़ी थी। हम फिर विधानसभा गए, हम उस मरण को समझते हैं, उस त्याग योगदान बलिदान को हम समझते हैं, क्योंकि मेरे ही पूर्वज जोगिंदर शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला फांसी पड़े थे, एक आदमी और एक आदमी को काला पानी से आया था। तो मैं उस वेदना संवेदना को समझता हूँ। तो जुब्बा सहनी के लिए मैंने प्रश्न किया, हालांकि मैं जोगिंदर शुक्ला के लिए भी प्रश्न किया था, लेकिन जुब्बा सहनी किया प्रश्न विधानसभा में काबिल हुआ। बिहार सरकार ने उनको फांसी पड़ा था भागलपुर जेल में, भागलपुर जेल का नाम जुब्बा सहनी हुआ। यहाँ 11 मई या 11 मार्च को, सॉरी हम डेट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन सरकारी छुट्टी हुई और जुब्बा सहनी स्थापित हुए। स्थापित तो पहले से थे ही, सरकारी तौर पर उनका जेल में जहां फांसी पड़ा था उस जेल का नाम जुब्बा सहनी पड़ा। बस, तो इसलिए मेरा विजन एक तरफ वैशाली के अस्थि कलश को 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। मैं वैशाली सम्मान रैली की बात कर रहा हूँ। तो मेरा सम्मान वो है, उस सम्मान में और भी कई पायदान हैं जिसको हमको पूरा करना है। मेरा विजन ये है, देखिए मेरे साथ पार्टिसिपेट हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बेईमानी हुई है, वैशाली के साथ पक्षपात हुआ है। देखिए वैशाली मेरा जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला है, महावीर की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रणभूमि है, पंचमुखी महादेव भी नीचे से आए हैं। तो वहां पक्षपात हुआ वैशाली के, मैं देख रहा हूँ, बोध गया को भी देख रहा हूँ, गया को भी देख रहा हूँ, राजगीर को भी देख रहा हूँ। एक दिन वो आएगा, वैशाली रुकने वाले नहीं है। वैशाली रुक नहीं सकता है किसी के छाप देने से, बेईमानी करने से, उनके साथ अलग अलग कर देने से रुक नहीं सकता वो। सर एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल सर, 1 करोड़ नौकरी का दावा कर रहे हैं चिराग ये तेजस्वी जी, 1 करोड़ नौकरी देंगे सर। ये नौकरी कहां से सर ये लाएंगे सर? अभी तो वर्तमान में अभी उनके एक भी सांसद अभी नहीं दिख रहे हैं सर, तो ये 1 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे? कैसे नहीं है सांसद? राज्यसभा में तो सांसद हैं, कैसे नहीं है सांसद? तो सर ये जैसे सर कि जब तक आप 1 करोड़ नौकरी की बात आपने पूछा हमसे, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं क्या? आपको स्मरण करा रहे हैं, आप स्मरण करिए। जी सर, बिल्कुल मुझे कराइए। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का 10 लाख नौकरी देने का वादा लेकर उन्होंने निकला था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। आपको मैं स्मरण करा रहा हूं, शायद याद होगा आपको, हम लोग देख रहे हैं उसको। और सरकार हमारी नहीं बनी, मौका हमको उस समय नहीं मिला। जब मौका मिला जी, वो जग जाहिर है 17 महीने की कहानी। तो मैं 17 महीने ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहा हूं। मैं बात को जिस तरह रख रहा हूं उसको केयर करिए। मैं 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहा हूं। और उससे पहले वही मुख्यमंत्री बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा नौकरी देने के लिए। जिस शब्द का यूज किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, हम उस शब्द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बिहार के कोने कोने से 17 महीने में ही हमारे नेता ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया 17 महीने में। अगर 5 साल की सरकार बनेगी
तो जरा जोड़ लिए तो क्या कहें। चलिए दोस्तों, और 1 करोड़ बिहार में ही नहीं, रेल से लेके पूरे देश की महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं पहली बार माननीय विजय कुमार शुक्ला जी का मैंने इंटरव्यू लिया है। हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी है जरा बताइएगा जरूर। और एक सवाल चिराग की आवाज में, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड था और पब्लिक डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान की आवाज में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप हमारी पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े सर? देखिए, अगर उन्हीं की पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम इस मंच पे, इस टेबल पे सर बस ये एक कॉमेडी सेक्शन था सर, और कॉमेडी के माध्यम से ही बता दें आपको कि अगर उनके पार्टी से जो लोग चुनाव लड़े हैं उसका नतीजा ये है कि उनका पूरा संगठन रिजाइन कर दिया। मैं वैसे पार्टी से क्यों चुनाव लड़ा। दोस्तों हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी लगी बताइएगा जरूर, क्योंकि थोड़ा सा हंसाऊंगा नहीं तो फिर चुनाव में तो काफी सारे टेंशन है ही, लेकिन थोड़ी टेंशन को कम करने के लिए मैं अनीश कुमार आप लोगों के सामने अक्सर हाजिर होता रहूंगा और बहुत सारे तीखे सवाल पूछूंगा भी। अब हम रण क्षेत्र में उतरने वाले हैं और बहुत सारी कहानियां भी होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं सब खैर कह रहा हूं, अलविदा कह रहा हूं और मिलता हूं मैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों।